नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। हज़रत मुहतरम शाबानुल मुअज़्ज़म का बाबरकत महीना, जिसकी 15वीं शब को हम शब बरात की रात मनाते हैं। इस रात अल्लाह तबारक व तआला की बरकतें और नेमतें नाज़िल होती हैं। अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली करमल्लाहु वजह रिवायत करते हैं कि हमारे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब शाबान की 15वीं रात आ जाए तो तुम लोग रात में इबादत करो और दिन में रोज़ा रखो। फिर फरमाया कि बेशक अल्लाह ताला इस रात में दिन डूबने के वक्त से आसमान दुनिया पर तजल्ली रहमत फरमाता है। इस रात अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से निदाएँ होती हैं कि है कोई शख्स रिज़्क़ का तलबगार कि हम उसे रिज़्क़ अता कर दें, है कोई बख्शिश का तलबगार कि हम उसे बख्श दें, है कोई फलां हाजत वाला कि हम इसकी हाजत को पूरा कर दें। और ये ऐलान सुबह फजर तक होते रहते हैं। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से रिवायत है कि हज़रत हमारे आका हुज़ूर नूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए आयशा, क्या तुम जानती हो कि शाबान की 15वीं शब में क्या होता है? इन्होंने अर्ज़ किया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इरशाद फरमाइए क्या होता है? तो सरकार ने फरमाया, इस रात में इंसान का बच्चा जो इस साल पैदा होगा लिख दिया जाता है, जितने लोग मरेंगे इन्हें भी लिख दिया जाता है, लोगों के अमाल पेश किए जाते हैं, इनकी रोज़ियाँ भी उतारी जाती हैं। ये मिशकात शरीफ की हदीस मुबारक है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं, मेरी बारी के दिन एक रात मैंने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बिस्तर पर नहीं पाया, तो मैं देखने के लिए बाहर निकली तो आपको जन्नतुल बक़ी में तशरीफ़ फरमा देखा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए आयशा, क्या तुम ये ख्याल करती हो कि अल्लाह ताला और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे साथ अदल नहीं करेंगे? हज़रत आयशा फरमाती है, मैंने अर्ज़ किया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये बात नहीं मुझे गुमान हुआ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरी अज़वाज के पास तशरीफ़ ले गए हैं। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक अल्लाह ताला शाबान की 15वीं रात में आसमान दुनिया की तरफ तजल्ली रहमत का नुज़ूल फरमाता है, तो बनी कल्ब की बकरियों के बाल की तादाद से ज़्यादा लोगों को बख्श देता है। अब अंदाज़ा लगाइए अल्लाह तबारक व तआला की रहमत कितनी जोश में होती है। बनी कल्ब जो उस ज़माने में बकरियों के रेवड़ के मुतालिक मशहूर था कि उसमें सबसे ज़्यादा बकरियां थीं। सरकार फरमाते हैं कि बकरियों के बालों के बराबर अल्लाह ताला लोगों को बख्श देता है। मतलब ये कि हम एक बकरी के बाल गिन नहीं सकते। तो मालूम यह हुआ कि लातादाद लोगों की बख्शिश इस रात को होती है। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, इस रात को खेल तमाशों में, पटाखों में और फुआत में ना गुजारें, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करते हुए इस रात को हर मुसलमान को गुजारना चाहिए। हज़रत मुआज़ बिन जबल फरमाते हैं, जो शख्स 5 रातों में शबेदारी करे यानी रात भर इबादत करे, इसके लिए जन्नत वाजिब हो जाती है। इन्हीं में से एक रात शाबान की 15वीं रात यानी शब बरात है। इस रात को जो इबादत ज़्यादा मकबूल है वो 6 रकअत नफिल के हैं। हज़रत सैयदना अम्मार बिन यासिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा फरमाते हैं कि हमारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स मगरिब के बाद 6 रकअत नफिल नमाज पढ़े, इसके सारे गुनाह बख्श दिए जाएंगे, अगरचे वो समंदर के जहाज के बराबर ही क्यों ना। ये तिबरानी शरीफ में यह हदीस मुबारक मौजूद है। बुज़ुर्गान दीन फरमाते हैं कि इन 6 रकअत नवाफिल के पढ़ने का तरीका ये है कि पहली 2 रकअत नमाज दराज़ी उम्र की नीयत से पढ़ी जाए, फिर 2 रकअत नमाज रिज़्क़ की कुशादगी की नीयत से पढ़ी जाए, फिर 2 रकअत नमाज दोज़ख से आज़ादी की नीयत से पढ़ी जाए या गुनाहों की बख्शिश की नीयत से पढ़ी जाए। अल्लाह तबारक व तआला इस इबादत को कबूल फरमाता है और यकीनन इसका अजर वो अता फरमाएगा। इसके अलावा बुज़ुर्गान दीन औलिया कामिलीन ने फरमाया कि इस रात को सजदों में गुजारो, यानी जितनी तादाद में नफिल पढ़ सकते हो वो पढ़ो और जितना इस्तग़फ़ार और दुरूद का विर्द कर सकते हो उतना विर्द करो। अल्लाह तबारक व तआला इस रात की बदौलत, इस इबादत की बदौलत तुम्हारी बख्शिश फरमाएगा। ये सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदका है उम्मत मुहम्मदिया के लिए। रब्बुल आलमीन ने ऐसी बाबरकत रातें हमें अता फरमाई कि जिसमें हम अपने गुनाहों की बख्शिश अल्लाह की ज़ात से तलब कर सकते हैं।
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दो कतरे ऐसे हैं कि जो जहन्नुम की आग को बुझा देते हैं। पहला कतरा वो कि जब मुजाहिद शहादत के वक्त अपने खून का कतरा बहाता है, रब्बुल आलमीन उस पर जहन्नुम को हराम फरमा देता है। इसी तरह जब कोई गुनाहगार बंदा अपने गुनाहों पर नादिम होकर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में तौबा करता है और उसकी आंखों से दो आंसू निकलते हैं, रब्बुल आलमीन की रहमत जोश में आती है और वो उसके ऊपर जहन्नुम को हराम फरमा देता है। तो ये बख्शिश की रात है, ये रात है रोने की, अपने गुनाहों पर नादिम होने की, जो पिछली ज़िंदगी गुजर चुकी और जिसमें जो हमसे गुनाह सरजद हो गए। इस रात को हम अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ करें, उन गुनाहों पर नादिम हो और उनकी माफ़ी तलब करें। ये बख्शिश की रात है। हमें यकीन है कि हदीस मुबारक के मुताबिक रब्बुल आलमीन हमारी बख्शिश फरमाएगा। अल्लाह तबारक व तआला इस रात को हमें इबादत में गुजारने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।